वन। नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा पोल स्टार यानी कुश्ती जगत का वो सितारा जिसने अपनी प्रतिभा और योग्यता के दम पर देश का नाम विश्व कुश्ती स्टेज पर चमकाया है। विश्व के अनेक कुश्ती विशेषज्ञ इसकी लड़ाका कुश्ती शैली के कायल थे। अब आप समझ ही गए होंगे मैं 20वीं सदी के श्रेष्ठ पहलवान एवं गुरु उदयचंद जी के बारे में बात कर रहा हूँ। आइए इनके घर पर आपको ले चलता हूँ। पहलवान उदयचंद जी लगभग पिछले 10 वर्ष से पद्मश्री पुरस्कार के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं किन कारणों से उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। ये ना केवल पहलवान उदयचंद के साथ बल्कि भारतीय कुश्ती व खेल जगत के साथ अन्याय है। इस विषय को ही आज मैं आप सबके साथ उठाना चाहूंगा कि इतनी भारी भरकम उपलब्धियों के बावजूद पद्मश्री से उदयचंद जी को क्यों वंचित रखा जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज पहलवान उदयचंद जी ये पदक जीतते तो हरियाणा सरकार से लगभग 9 करोड़ रुपए इनाम पाने के हकदार थे और केंद्र सरकार व साई से अलग। पहलवान उदयचंद जी का जन्म हरियाणा जिला हिसार के गांव जांडली में साधारण किसान धनपत सिंह जी के घर 1935 में हुआ। इन्होंने मात्र 15-16 वर्ष की आयु में ही अपना कदम कुश्ती में रख दिया था। आओ मैं अब आपको इन्हीं के शिष्य भारतीय कुश्ती टीम के पूर्व चीफ कोच ओलंपियन ज्ञान सिंह शेहरावत जी से रूबरू। दोस्तों, मैं आज आपको देश की 20वीं सदी का बेस्ट रेसलर से रूबरू कराना चाहता हूं, जो कि कई अवार्डों का हकदार था जो आज तक उन्हें नहीं मिले। नाम है उदयचंद जी। उनकी अचीवमेंट है देश का पहला अर्जुन अवार्ड उनके नाम है, देश का पहला वर्ल्ड का ब्रॉन्ज मेडल उनके नाम है, देश का पहला रेसलर है जिसने 3 ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया और तीनों में 4th, 5th, 6th प्लेस तक गया। वो देश का पहला रेसलर है जिसने एशियन गेम्स में ग्रीको एंड फ्री में दोनों में मेडल जीते, और वो पहला ही रेसलर ऐसा होगा अर्जुन अवार्डी जिसने 4 कॉलेज की यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू 12 से 15 साल तक इंटरनेशनल चैंपियन बनाए। और वो रेसलर सब उसके अपने तैयार किए हुए थे, हॉस्टल के होते थे, ना कि कहीं बाहर से लीज पे लिए हुए, जैसे एडमिशन ले लेते हैं किसी कॉलेज में करते हैं किसी की जगह। तो वो रेसलर है उदयचंद। भारतीय सेना की शान पहलवान उदयचंद जी 1953 में इंडियन आर्मी में भर्ती हुए और 1958 में राष्ट्रीय चैंपियन बनने के बाद लगातार 12 वर्ष तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। आइए अब सुनते हैं पिछले 12 वर्ष से महिला कुश्ती टीम के चीफ कोच ओलंपियन कुलदीप मलिक जी का अपने गुरु के बारे में क्या कहते। सभी को मेरा नमस्कार। मैं कुलदीप सिंह, ओलंपियन ध्यानचंद अवार्ड से पुरस्कृत एवं चीफ कोच भारतीय महिला टीम। आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे जो खेल जगत की बहुत बड़ी हस्ती है श्री उदयचंद जी पहलवान जी के बारे में आपको मैं थोड़ा बता दूं, क्योंकि कुश्ती के लोग तो सब वाकिफ ही है। जो हमारे देश के आम नागरिक हैं उनको मैं बात बताना चाहता हूं कि हमारे कोच साहब, मैं खुद उनका स्टूडेंट हूं, एक बहुत बड़े पहलवान रहे हैं हमारे पुराने जमाने के। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अनेकों मेडल भारत के लिए दिए हैं, चाहे वो एशियन गेम्स है, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप है, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स है। कोई भी कंपटीशन उन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें उन्होंने मेडल नहीं जीता हो। और ओलंपिक के अंदर उन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए, उसके टाइम के कुछ नियम और थे, उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट को हराया था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन कुछ नियम, कुछ कुश्ती ऐसी हुई थी वो
कि वो मेडल से वंचित बचे थे, चौथे स्थान पर रहे थे। और श्री उदयचंद जी को उनकी उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार ने उनको 1961 के अंदर दो अर्जुन पुरस्कार से उन्होंने को सम्मानित किया था। और वो हिंदुस्तान के पहले पहलवान हैं जिन्होंने अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार से मिला था। तो मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहता हूं कि श्री उदयचंद पहलवान जी ने कुश्ती करी, तब तक करी, उसके बावजूद भी उन्होंने कुश्ती जगत को बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने अपनी कोचिंग के टाइम पे जैसे वो इतने अच्छे पहलवान थे, इतने ही अच्छे पहलवान उन्होंने तैयार किए। उदाहरण के तौर पर श्री ज्ञान सिंह जी जो 2 बार के ओलंपियन हैं और हिंदुस्तान के चीफ कोच रह चुके हैं, वो उनके खुद स्टूडेंट रहे हैं। श्री ईश्वर दैया जी जो बहुत बड़े कोच रहे हैं, पहलवान भी बहुत अच्छे रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत मेडल जीते हैं। तो मैं कितने नाम गिनाऊं। श्री राजेंद्र सिंह जी हिसार से थे, जिनको डोबी वाला पहलवान बोलते हैं, वो उनके खुद स्टूडेंट थे। 20 वर्ष पूर्व पहलवान उदयचंद जी पर यह आर्टिकल लिखने वाले लेखक एवं खेल विशेषज्ञ तेजपाल दलाल जी से जानते हैं वे इस विषय पर क्या विचार प्रकट करते हैं। पहलवान उदयचंद 1953 में भारतीय सेना में भर्ती हुए, 1958 में पहली बार राष्ट्रीय चैंपियन बने और 1970 तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 3 बार ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व किया, 4 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व किया और 1961 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल, जो कि पहला देश का एकल मेडल था, उदयचंद जी ने प्राप्त किया। एशियन गेम्स में 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल भी पहलवान उदयचंद जी ने प्राप्त किए। 1970 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर पहलवान उदयचंद ने कुश्ती से संन्यास ले लिया। पहलवान उदयचंद के दौर में खिलाड़ियों को ना पैसा मिलता था ना साधन थे, लेकिन साधना जरूर थी। 22 वर्ष तक कुश्ती कला पर काम करने के बाद, कुश्ती पर 2 ग्रंथ लिखने के बाद, पूरे देश के गुरु खलीफाओं, कोचों और विदेशी कोचों में पहलवानों से बात करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि 20वीं सदी में भारत में उदयचंद पहलवान से लड़ाका पहलवान पैदा नहीं हुआ। और वर्ष 2002 की बात है, हिंदुस्तान के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता बालचंद्र भागवत ने मुझसे कहा था कि 20वीं सदी में हिंदुस्तान में उदयचंद से लड़ाका पहलवान पैदा नहीं हुआ। 1961 में शुरू हुआ अर्जुन पुरस्कार पहली बार उदयचंद पहलवान को दिया गया, लेकिन उसके बाद उदयचंद पहलवान ने देश के लिए कई पदक जीते, परंतु उनको आज तक कोई पुरस्कार सम्मान नहीं मिला। छोटी उम्र में देश के लिए बड़े बड़े चैंपियन पहलवान तैयार करने वाले आर्य वीरेंद्र दलाल जी के अपने गुरु के लिए कुछ शब्द। मैं आर्य वीरेंद्र सिंह दलाल, गांव छारा, और मैं लाला दीवानचंद आधुनिक कुश्ती एवं योग केंद्र गांव छारा में 95 से चला रहा हूं। मैं उदयचंद पहलवान का जो सबसे पहला अर्जुन अवार्डी उदयचंद पहलवान, सबसे पहले मैं गांव में अखाड़े में कुश्ती करता था, यहाँ धन्ना पहलवान के पास। और फिर 10वीं के बाद मैं 14 साल की एज में, 14.5 साल की एज में मैं हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में उदयचंद, जो भारत के सबसे प्रसिद्ध पहलवान उदयचंद पहलवान हैं, उनके पास मैंने कुश्ती सीखी। मैं उनका शिष्य बोल रहा हूं और मैं हैरान हूं कि उनको आज तक सरकार ने पद्मश्री अवार्ड नहीं दिया है, क्योंकि वो तो सन 1961 में उस अकेली कुश्ती वहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में लगभग 30, 27, 20, 22 पहलवान होते थे और पूरे देश में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में टीम चैंपियनशिप जीतती थी वो यूनिवर्सिटी की टीम। तो ये बहुत बड़ी बात है। और उनके बहुत ही अच्छे अच्छे शिष्य, ज्ञान पहलवान ध्यानचंद अवार्डी, कुलदीप पहलवान ध्यानचंद अवार्डी,
अपने ईश्वर दैया जी साक्षी मलिक के कोच हैं, सुखबीर जी, योगेश पहलवान, नरेश पहलवान, करमवीर पहलवान, अनेक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अनेक चैंपियन पहलवान उन्होंने तैयार किए। और मैं तो ये समझता हूँ कि आज भारतीय कुश्ती में उनका योगदान आज भी जो बजरंग पूनिया और दीपक पूनिया को तैयार किया है, तो उसमें उनका बहुत ज़्यादा योगदान है। क्योंकि मैंने उनसे कुश्ती सीखी, बारीकी लिए मेरे दिल में कसक रही कि मैं ओलंपिक चैंपियन कैसे पहलवान तैयार करूं। तो मैंने उस विधि से बच्चों को तैयार करना शुरू किया और उनके तैयार किए हुए ही ओम प्रकाश यादव, जो भारतीय खेल प्राधिकरण पटियाला में जो पहलवानों को जो कुश्ती कोचों को ट्रेनिंग देते हैं, वो भी उनके ही शिष्य हैं। वो इतनी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, उनसे हमने ट्रेनिंग 2003 में एनआईएस की और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने ये कुश्ती स्टार्ट की, आधुनिक तरीके से ग्रास रूट लेवल पे। तो उसका नतीजा है जो आज बजरंग पूनिया ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल है और दीपक पूनिया चौथा पोजीशन, जो चंद सेकंड के 5-7 सेकंड के हिसाब से रह गए, नहीं तो उनको भी ब्रॉन्ज मेडल मिलता। और अनेक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान तैयार किए हैं। तो मैं तो यह अचंभित हूँ, आज तक उदयचंद पहलवान को सरकार ने पद्मश्री अवार्ड क्यों नहीं दिया। तो उनको पद्मश्री अवार्ड मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, सरकार उनको आज भी दे दे तो कोई देर नहीं है, क्योंकि उनका हक बनता है। वो बहुत ही अच्छे पहलवान हो, आने वाले पहलवानों को प्रेरणा मिलेगी कि जो जैसा करता है उसका फल उसको मिलता है। धन्यवाद। चलते चलते एक विशेष किस्सा उदयचंद जी के बारे में जानते हैं। पहलवान उदयचंद के बारे में एक रोचक बात आपको बताना चाहूँगा। एक बार दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के चोटी के पहलवान किसी प्रतियोगिता के लिए एकत्रित थे। बड़े देश के बड़े उद्योगपति मुरलीधर डालमिया भी वहां मौजूद थे। उनको कुश्ती का बहुत शौक था। पाकिस्तान के पहलवान खालू, जिनका वजन 90 किलो से ज्यादा था, उन्होंने सभी भारतीय पहलवानों को चैलेंज किया कि मेरे साथ कोई कुश्ती लड़ सकता है। तो जब कोई कुश्ती नहीं लड़ा तो उद्योगपति मुरलीधर डालमिया जी ने पहलवान उदयचंद की तरफ देखा। तो उदयचंद पहलवान ने कहा कि मेरा वजन 68 किलो है, कोई और लड़ता हो तो ठीक है, नहीं मैं लड़ूंगा। और अंत में पहलवान उदयचंद और खालू पहलवान की कुश्ती हुई। और वहां देखने वाले कई लोगों ने मुझे बताया कि पहलवान उदयचंद ने खालू पहलवान की ऐसी दुर्गति की कि उन्होंने कभी भारत में लड़ने की हिम्मत नहीं जुटाई। हरियाणा खिलाड़ियों का प्रदेश है और भारत कुश्ती कला का जनक देश है। पूरे देश के कोच, खिलाड़ी व खेल प्रेमी मिलकर अगर इस बात को सरकार तक नहीं पहुंचा पाए तो कल ये अन्याय किसी और के साथ भी हो सकता है। तो आओ सब मिलकर पहलवान उदयचंद जी को न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो शेयर और सपोर्ट जरूर करें और अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। और खेल जगत से जुड़े ऐसे ही रोचक विषयों को जानने के लिए वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।